ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले आज के वीडियो में चर्चा का विषय देख लेते हैं। आज की वीडियो की क्या हेडिंग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत है आज की वीडियो का शीर्षक, आज की वीडियो का विषय रत्नों का वजन निर्धारण। जी हाँ, रत्नों का वजन निर्धारण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। जब भी आप किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाते हैं, आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी समस्या के अनुसार जब भी आपको रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है तो रत्न धारण में भी एक महत्वपूर्ण बात होती है कि आपको कितने वजन का रत्न धारण करना है, वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि अधिक वजन का रत्न धारण कर लिए तो उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है, कम वजन का रत्न धारण कर लिए तो उसका लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो आपको एक निश्चित अनुपात में निश्चित वजन का रत्न धारण करना होगा, तभी आपको समुचित लाभ प्राप्त हो पाएगा। रत्नों का वजन निर्धारण करने के लिए भी कई विधियां बताई गई हैं, लेकिन सभी विधियां सर्वमान्य नहीं हैं। आज की इस वीडियो में मैं उसी बात को, उसी नियम को बताने जा रहा हूं जो सर्वमान्य है और सर्वथा प्रचलित है और सटीक है। रत्नों के वजन निर्धारण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने से पहले आपको रत्न के वजन निर्धारण के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी समझना होगा। रत्न धारण में सवाया सिद्धांत। रत्न सदैव सवाया की इकाई में धारण किया जाना चाहिए। सवाया की इकाई क्या होती है? 2.25, 5.25, 10.25, 20.25 ऐसा बोला जाता है। वो क्या होता है? अगर हम 5.25 की बात करें तो 5.25। अगर रुपए में सवा को समझना चाहें तो 5 रुपए 25 पैसे। पौना वजन का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। जो भी रत्न पौने के वजन में हो उन्हें धारण नहीं करना चाहिए। अब पौना वजन क्या होता है? जिस तरीके से हम आपको बताएं कि 5.25, 10.25, 20.25 होता है, उसी तरीके से 6.25, 8.25, 9.25, 10.25 भी होता है। तो सवा क्या होता है? निश्चित इकाई से अधिक हो गया, लेकिन जो पौना होता है वो निश्चित इकाई से कम होता है। पौना कब बोलते हैं? 4.25 बोले। 4.25 बोले तो क्या हुआ? 4.75। अगर रुपए की बात करें तो 4 रुपए 75 पैसे, ये 4.25 रुपए हुआ। लेकिन सवा में क्या हुआ? 5 से थोड़ा बढ़ गया, 5.25 हो गया। हम बोल दोनों को 5 के साथ ही रहे हैं। 4.25, 5.25। 4.25 अर्थात 4 रुपए 75 पैसे, 5.25 अर्थात 5 रुपए 25 पैसे। रत्न एक निश्चित वजन में मिलना मुश्किल है। कैसे निश्चित वजन में? यदि हम सवाया की इकाई करें 5.25, 8.25, 10.25 तो शायद न मिल पाए। पौने का वजन रखें तो 4.25, 8.25, 10.25 शायद यह भी न मिल पाए, क्योंकि रत्न जब काटा जाता है, उसे तराशा जाता है तो थोड़ा बहुत वजन में हेरफेर रहता है। फिक्स आपको 5.25 या 6.25 या 5.25 या 6.25 नहीं मिलेगा। 0.10 से 0.40 तक को सवाया माना जाता है। 5.1 रत्ती से 5.4 रत्ती तक का रत्न सवाया अर्थात 5.25 रत्ती माना जाएगा। 5.25 रत्ती कितना होता है? 5.25, यह हुआ 5.25। तो 5.25 अगर एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है तो 5.1 से लेकर के 5.4 तक का रत्न आपको सवाया ही मान करके चलना होगा। 0.70 से 0.90 तक को पौना माना जाता है। जैसे यहाँ पर सवाया मानने के लिए 0.10 से 0.40 तक लिया गया था, क्योंकि हमें 5.25 बनाना था। यहाँ पर पौने बनाना है, मतलब यहाँ पर 25 के जगह 75 बनाना है। ये 5.25 है तो यदि यहाँ पे 75 हो गया तो वह 5.25 हो जाएगा। तो उसके लिए 0.70 से लेकर के 0.90 तक को पौना इकाई माना जाएगा। इस तरह से 5.7 रत्ती से 5.9 रत्ती तक का रत्न पौना अर्थात 5.75 रत्ती माना जाएगा। 5.75 अर्थात 5.25 हो गया। इसे 5.25 नहीं कहेंगे, यह 5.25 रत्ती हो गया। इस तरह से आप रत्न धारण के संबंध में सवाया सिद्धांत समझ चुके होंगे कि सदैव रत्न सवाया इकाई में धारण करना चाहिए, पौना इकाई में, पौना वजन में कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए।
तो आइए अब हम यह देख लेते हैं कि किस आधार पर, किस नियम के अनुसार पर किसी जातक के लिए रत्न का वजन निर्धारित किया जाता है। जो नियम हम आपके सामने बताने जा रहे हैं यह नियम सर्वमान्य है, सर्वविदित है और इसी नियम के अनुसार पर किसी जातक के लिए रत्न का वजन निर्धारित किया जाता है। आइए देखते हैं। जातक के लिए वजन अनुसार रत्नों का न्यूनतम वजन निर्धारण। जी हाँ, यही सर्वमान्य और सर्वविदित नियमावली है कि जातक के वजन के अनुसार रत्नों का न्यूनतम वजन ही निर्धारित किया जाता है। इस नियम के अनुसार पर आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि किसी जातक के लिए, जिसके लिए आप रत्न निर्धारित कर रहे हैं, उसका वजन कितना है। उसके वजन के अनुसार ही आपको उसके लिए रत्न का वजन निर्धारित करना होगा, जो कि सर्वमान्य और सर्वविदित नियमावली है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि जातक इतने वजन का है तो हम कितने वजन का उसे रत्न धारण कराएं? किसी भी जातक के लिए रत्न का वजन निर्धारण करने के लिए कुछ सीमांकन किए गए हैं। सीमांकन किनका? जातक के वजन का सीमांकन किया गया है। कैसा सीमांकन है? 10 किलो से 40 किलोग्राम वजन वाले जातकों के लिए एक जैसा रत्न लगेगा, 40 से 50 किलो वालों के लिए एक जैसा, 50 से 60 वालों के लिए एक जैसा, 60 से 70 किलो वालों के लिए एक जैसा, 70 से 80 किलो वालों के लिए एक जैसा, 80 से 90 किलो वालों के लिए एक जैसा, 90 से 100 किलो वालों के लिए एक जैसा, 100 से अधिक वालों के लिए एक जैसा। 100 से अधिक अर्थात 101 किलो भी हो सकता है और 200 किलो भी हो सकता है, 500 किलो भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब 100 से पार हो गया तो उनका वजन एक फिक्स हो जाता है। जैसे यहां पर आप बढ़ते क्रम में देख रहे हैं, 100 के बाद कोई बढ़ता क्रम नहीं होता है, एक फिक्स हो जाता है। यहां पर सभी 9 रत्नों के नाम लिखे हुए हैं, क्रमशः माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया। अब इतने एरिया में, इतने स्थान पर जो खाली जगह दिखाई दे रहा है, यहीं पर इन वजनों के आधार पर किस रत्न को कितने वजन का धारण करना चाहिए उसकी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। प्रारंभ करते हैं पहले रत्न सूर्य के रत्न माणिक्य से। यदि कोई जातक 10 से लेकर के 40 किलोग्राम के मध्य के वजन वाला है तो उसके लिए 5.25 रत्ती माणिक्य निर्धारित किया गया है। यदि 40 से 50 किलोग्राम के वजन का है तो 6.25 रत्ती, 50 से 60 किलोग्राम के मध्य है तो 7.25 रत्ती, 60 से 70 किलोग्राम के मध्य है तो 8.25 रत्ती, 70 से 80 किलोग्राम के मध्य है तो 9.25 रत्ती, 80 से 90 किलोग्राम के मध्य है तो 10.25 रत्ती, 90 से 100 किलोग्राम के मध्य है तो 11.25 रत्ती, 100 से अधिक है तो 12.25 रत्ती। यह सबके लिए फिर हो जाता है। 100 से ऊपर चाहे जो भी वजन हो, 12.25 रत्ती सबके लिए हो जाता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि सारे रत्नों की सूची एक साथ आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह से आप माणिक्य में देख रहे हैं वैसे ही मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद और लहसुनिया सबका रत्न धारण एक ही तरीके से किया जाना है, उनका वजन एक ही तरह से निर्धारित किया जाना है। इसलिए सारी सूची आपके सामने एक साथ एक बार में प्रस्तुत कर दी गई, इसे आप नोट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं हीरा का नाम नहीं लिया था, हीरा को अलग छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि हीरा का वजन अलग तरह से निर्धारित किया जाता है। आप देख रहे हैं सभी रत्नों को रत्ती में निर्धारित किया गया है, आजकल कैरेट में निर्धारित किया जाता है। लेकिन जब ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई तो रत्ती में निर्धारित किया जाता था। लेकिन आप हीरा को देख रहे हैं, न तो रत्ती है न तो कैरेट है, यह सेंट में निर्धारित किया जाता है। यदि कोई भी जातक 10 किलोग्राम से लेकर के 40 किलोग्राम वजन वाला है तो उसे 50 सेंट निर्धारित किया जाता है। 40 से 50 किलोग्राम वालों के लिए 60 सेंट, 50 से 60 किलोग्राम वालों के लिए 70 सेंट, 60 से 70 किलोग्राम वालों के लिए 80 सेंट, 70 से 80 किलोग्राम वालों के लिए 90 सेंट, 80 से 90 किलोग्राम वालों के लिए 100 सेंट, 90 से 100 किलोग्राम वालों के लिए 110 सेंट, और 100 से अधिक हो गया तो 100 से अधिक चाहे 101 किलोग्राम का व्यक्ति हो चाहे 500 ग्राम का व्यक्ति हो, उसके लिए 120 सेंट ही निर्धारित किया जाएगा। रत्नों के वजन निर्धारण के बाद अब बात आती है उप रत्नों के वजन निर्धारण की। आप में से अधिकांश लोग या कुछ लोग जो रत्नों का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं, उनके स्थान पर उप रत्नों को धारण करते हैं। तो जब आप उप रत्न धारण कर रहे हैं तो उप रत्न का भी वजन निर्धारण आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप सही अनुपात में, सही वजन में उप रत्नों को भी धारण कर सकते हैं। उप रत्न चाहे किसी भी रत्न का हो,
माणिक्य से लेकर के लहसुनिया तक, इतना तक कि हीरा का भी उपरत्न इसी तरह से निर्धारित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 10 से 40 किलोग्राम के वजन का है तो उसके लिए उपरत्न 7.25 रत्ती ही लगेगा। 40 से 50 वालों के लिए 8.25 रत्ती, 50 से 60 वालों के लिए 9.25 रत्ती, 60 से 70 वालों के लिए 10.25 रत्ती, 70 से 80 वालों के लिए 11.25 रत्ती, 80 से 90 वालों के लिए 12.25 रत्ती, 90 से 100 वालों के लिए 13.25 रत्ती और 100 से अधिक वालों के लिए 14.25 रत्ती उपरत्न निर्धारित किया जाता है। जब भी आप उपरत्न धारण करें तो इसका ध्यान रखते हुए वजन निर्धारित करें। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से किसी भी जातक के लिए रत्नों का वजन निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की गई और मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। और यदि यह जानकारी आपको वाकई में पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा और यदि इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो वह भी मुझे लिख करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपसे एक अनुरोध है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोग प्राप्त कर सकें। और अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, लेकिन जो हमारे नए दर्शक हैं, पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए जिससे कि जब जब हमारे द्वारा कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर रत्नों की मित्रता एवं शत्रुता के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, जय गुरुदेव।